दोस्तों नमस्कार। तो मेरा नाम है सुनील और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है बोर्ड क्रैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय जो कि है मुद्रा बचत एवं साख दोस्तों का इसी का हम लोग जितना भी टॉप मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव है एक एक ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। जितना भी सब्जेक्ट है आपके क्लास 10th में टोटल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एक एक ऑब्जेक्टिव आपको इसी अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह जो तीसरा अध्याय है अर्थशास्त्र का इसका टॉप मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव जो है वह कौन कौन सा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय जो होता है तो विनिमय अदला बदली का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, किसके द्वारा यह विनिमय होता है। तो ऑप्शन ए में है वस्तु से है, चेक द्वारा, मुद्रा द्वारा, प्रतिज्ञा पत्र द्वारा। आपको आप हमें बताइए कि आपको किसी चीज के बदले दूसरा चीज लेना है, इसमें कितना कठिनाई होता था। लेकिन पैसा यदि आपके पास है, मुद्रा यदि आपके पास है तो आप कोई भी चीज आसानी से ले सकते हैं। तो वस्तु विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है वह क्या है, मुद्रा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में है पत्र मुद्रा के लिए, बी में है धात्विक मुद्रा के लिए, सी में है प्लास्टिक मुद्रा के लिए और डी में है साख मुद्रा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट कार्ड जो है वह प्लास्टिक मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है यहाँ पे। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो मुद्रा का कौन मुद्रा है जो साख पत्र नहीं है। अब देखिए ऑप्शन ए में चेक, बी में है ड्राफ्ट, सी में हुंडी और डी में है चित्र मुद्रा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मुद्रा है जो साख पत्र नहीं है। तो चित्र मुद्रा जो है वह साख पत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि साख का संबंध है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि साख का संबंध किन चीजों से है। ऑप्शन में गरीबी से, बी है उधार से, सी में है दोनों से और डी में है विश्वास से। तो साख का जो संबंध है मेरे भाई वह विश्वास से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर होगा। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि एटीएम का अर्थ है। एटीएम का अर्थ क्या होता है भाई, एटीएम का पूरा नाम क्या है हिंदी में। तो एटीएम का पूरा नाम है स्वचालित टेलर मशीन। अब आप देखिए कि स्वचालित टेलर मशीन जो है वो ऑप्शन में आपको कहाँ पे दिख रहा है। तो सर जी हमको तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा नंबर। और छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रूस की मुद्रा है। क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा, भाई रूस की मुद्रा को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है रूबल, बी में है डॉलर, सी में है रियान और डी में है पौंड। तो रूस की मुद्रा को हम लोग कहते हैं मेरे भाई रूबल। ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा कार्य है जो मुद्रा का नहीं है। ऑप्शन ए में मूल्य का मापन, बी में है मूल्य का संचय, सी में है मूल्य का हस्तांतरण और डी में है विनिमय का माध्यम। तो आप हमें बताइए कि इनमें से कौन सा काम है जो मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मूल्य का हस्तांतरण जो है यह मुद्रा का कार्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। और देखिए आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आठवां नंबर कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। क्वेश्चन है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य जो है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा करते थे। तो ऑप्शन ए में है स्वयं के उत्पादन के द्वारा, बी में है वस्तु के आदान प्रदान से, सी में है मुद्रा से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु के आदान प्रदान से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या कह रहा है। नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि इनमें कौन विधिग्राही मुद्रा है। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो विधिग्राही मुद्रा। ऑप्शन ए में चेक, बी में है ड्राफ्ट, सी में है 10 रुपए का नोट और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नौवां नंबर क्वेश्चन का सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 रुपए का नोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। और देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। कह रहा है कि 1 रुपया का नोट जो है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए में केंद्र सरकार के द्वारा, बी में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, सी में है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए और देखिए अगला क्वेश्चन ये 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है भैया। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह बात किसने कहा था। ऑप्शन ए में है कि यह बात कहा था क्राउथर ने, बी में कह रहा है मार्शल ने, सी में कह रहा है पिगू ने और डी में कह रहा है यहाँ पे कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि यह बात जो है यह क्राउथर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। 12वां नंबर क्वेश्चन है
कि साख का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है विश्वास करना, बी में है ऋण लौटाने की क्षमता, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि साख का अर्थ है विश्वास करना भी और ऋण लौटाने की क्षमता भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। और देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मुद्रा का कार्य है। ऑप्शन ए में मापन, बी में है संचय, सी में है भुगतान और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। और देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन ए में है वस्तु विनिमय, बी में है मुद्रा, सी में है चेक और डी में है हुंडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। आइए देखते हैं 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह। और देखिए यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मुद्रा वह चीज है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान मांगता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है। अभी हम लोग यह पढ़े ही है कि यह क्राउथर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। ऑप्शन ए में धातु मुद्रा, बी में है सिक्का, सी में है वस्तु मुद्रा और डी में है पत्र मुद्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वस्तु मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह। और देखिए यहाँ पे 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था है मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित है। क्वेश्चन है कि विनिमय का जो प्रारंभिक अवस्था था उस समय मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित है। ऑप्शन है वस्तु विनिमय पर, बी है मौद्रिक विनिमय पर, सी है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वस्तु विनिमय पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है। कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा का यह परिभाषा जो है यह किसने दिया था। तो यह बोला था हार्टिल विदर्स ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। और देखिए अगला क्वेश्चन 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि साख का प्रयोग होता है। क्वेश्चन है कि साख का प्रयोग किसके लिए होता है भैया। ऑप्शन ए में है उपभोग के लिए, बी है विनियोग के लिए, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन की 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए आप यहाँ पे कि क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण को कहते हैं। कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। साख मुद्रा, बैंक मुद्रा, ए बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की साख मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्रमुख कार्य कौन कौन सा है भाई। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन में लोहा का, बी है तांबा का, सी है पीतल का और डी में है चांदी और सोना का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चांदी और सोना का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन की 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। देखिए यहाँ पे 23वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन में है वस्तु मुद्रा, बी में है साख मुद्रा, सी में है चेक मुद्रा और डी में है पत्र मुद्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पत्र मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। और देखिए 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋण का लेन देन, इनमें तीनों को। तो तीनों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। और अगला क्वेश्चन की 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि पूंजी का निर्माण होता है। ऑप्शन में उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बचत के द्वारा ही पूंजी का निर्माण होता है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।